दोस्तों नमस्कार आदाब, मैं आपका दोस्त तकमील अहमद बदिन टांडा यूट्यूब चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, टांडा नगर पालिका के चुनाव अपनी पीक पे पहुंच चुका है। सभी चाहे पार्टी से हों या निर्दलीय उम्मीदवार हों, सभी अपनी जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। इसी के संदर्भ बात करने चल रहे हैं हाजी कफील साहब, जो आज़ाद उम्मीदवार के रूप में टांडा नगर पालिका के चेयरमैनी पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो सर, सबसे पहले हमारे टीम बदिन टांडा यूट्यूब चैनल में आपका इस्तकबाल करती है। सर, आप लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि माहौल किस तरीके से बूम कर रहा है आपके पक्ष में? अस्सलाम वालेकुम तमामी लोगों से। जैसा कि आपने सवाल किया है कि कैसा बूम हो रहा है, यानी आपका ज़ोर कैसा पकड़ रहा है इलेक्शन। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ बरोज़ इसमें इजाफ़ा हो रहा है, लोग मुझसे जुड़ रहे हैं और जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ, जिस तरीके से इस्तकबाल लोग कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर एक हौसला और बढ़ता जा रहा है और जीत की उम्मीद इंशाअल्लाह और बढ़ती जा रही है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि 11 तारीख को लोग इसको यकीनी में बदल दे देंगे, यकीनन मुझे जीत दिलाएंगे, मुझे कामयाब बनाएंगे, ऐसा मुझे एहसास होने लगा है। आपसे ये क्वेश्चन ये है कि सकरावल में तकरीबन 4 उम्मीदवार लड़ रहे हैं, लेकिन अलीगंज, मुसहा और सिटकहा में केवल 1 उम्मीदवार है। आपको वहाँ की रणनीति में क्या लगता है, वहाँ से वोट किस तरीके से आप हासिल करेंगे, आपके क्या मेन मुद्दे होंगे? देखिए, सकरावल का जहाँ तक मामला है, मैं नगर पालिका मेंबर रह भी चुका हूँ और पूरे कमिश्नरी में सबसे रिकॉर्ड वोट से जीता था। जी। और उसके बाद जो मैंने काम भी कराए थे जी। वो ऐसे कराए थे कि 10-10 साल 15-15 साल तक रोडें नालियाँ कभी टूटने के नाम नहीं ली। जी। मैंने अपनी ज़िंदगी में ना उस वक्त किसी से कमीशन एक नया पैसा लिया और ना कभी किसी को अपने पावर के ज़रिए परेशान किया। जी। और लोगों की मोहब्बत मुझे हमेशा मिलती रही। मोहल्ले के लोग मुझको एज ए चौधरी भी इज़्ज़त देते हैं। चौधरी तो मैं नहीं कहलवाता अपने को, लेकिन जितने भी मोहल्ले के मामलात होते हैं, छोटे बड़े या घरेलू मामलात, शादी ब्याह के मामलात या भाइयों में आपसी में नाइत्तफाक़ी, सब में अल्हम्दुलिल्लाह मुझको लोग बुलाते हैं और मैं अल्लाह से आजिज़ी करते हुए जाता हूँ कि अल्लाह मुझे सही फ़ैसला करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाना। और उसका नतीजा ये है कि जब भी मैं निकलता हूँ तो लोग मुझसे इज़्ज़त से मिलते हैं। मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ और उन्हीं लोगों के हौसला अफजाई से मैंने फ़ैसला ये किया है, वरना मैं आखिर में नामिनेशन ना कराता। लेकिन जब कैंडिडेट जो लोग आए, उसके बाद लोगों की भीड़ सकरावल की और जगहों की, मोहल्ले की, टांडा से लोगों का फ़ोन आना शुरू हुआ कि हाजी साहब एक बार आप ज़रूर लड़िए। क्योंकि हालिया वाक़यात जो हुए थे यहाँ पे, चाहे वो तलवा पार्क रहे हों, चाहे वो लाउड स्पीकर के मामले में रहे हों, मैं शासन प्रशासन से बात करके उनसे रिक्वेस्ट करके मैंने लोगों के मसाइल जो टांडा के थे बहुत बड़े बड़े हल कराए। बिजली के मामला में मैं बहुत आगे रहा। मेरा छोटा भाई खुद माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मिलने गया और उनसे कहा कि आप बुनकर बाहुल क्षेत्र से हैं, जुड़े हुए गोरखनाथ के रहने वाले हैं, आप बुनकरों का दर्द जानते हैं। योगी जी, आप अगर बुनकरों का उद्धार नहीं करेंगे, आप इनको अगर सहूलतें नहीं देंगे तो कौन देगा? इनकी मेहनत को आप जानते हैं। इसी तरह से मुझे हौसला मिलता गया। मेरे इश्तियाक साहब, मेरे जो छोटे भाई पत्रकार हैं, उनके भी ताल्लुकात दानिश अंसारी से, वो भी गए मसले के लेके उनके पास, वहाँ से भी आश्वासन मिला कि हम ज़रूर अच्छा काम करेंगे आपके टांडा वालों के लिए और पूरे उत्तर प्रदेश के बुनकरों के लिए। लेकिन पता नहीं कैसे क्या हुआ, बीच में क्या नेतागिरी चली कि 2 गुट में मामला हो गया और हमारे ऊपर 450 लगभग 500 रुपया पर लूम का बोझ डाल दिया गया, जो कि एक गरीब बुनकर के लिए बहुत मुश्किल काम है। और 10 लूम चलाने वाला 6000 रुपया बिजली बिल का महीना देना उसके लिए बड़ा मुश्किल काम होगा। अगर मुझको मुंतखब किया जाता है तो इंशाअल्लाह मैं इसको रिवाइज़ कराने की कोशिश करूँगा, कोर्ट से भी कराने की कोशिश करूँगा। हाँ, ये कहूँगा कि पैसा जो आए उसको या तो अपने पास अलग रखिए या जमा करते जाइए, बकाया दर बकाया ना बन जाए, बकाये पे इतना उस पर बोझ ना पड़ जाए। जैसे सरचार्ज, हाउस टैक्स का 12 साल का सरचार्ज लगाया जा रहा है, हमारे ऊपर इतना बकायादारी डाल दी गई है कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो नौजवान साथी हैं,
हमारे टांडा के लोग जो हैं वो बेइंतहा परेशान हैं, उनको उनकी नींद नहीं आती है, इस तरह के बोझ पड़ गए हैं। तो इंशाल्लाह मैं इन सब चीज़ों को दूर सर, अभी करने की आप कोशिश अपनी पब्लिक मीटिंग में एक चीज़ जिक्र कर रहे थे हेल्थ का, तो हेल्थ के लिए जो छोटे बच्चे होते हैं या जो 60+ होते हैं, तो उनके लिए क्या एक ओपन जिम की व्यवस्था अगर आप बनते हैं तो कैसे करेंगे? हर वार्ड में या विशेष जगह ओपन जिम की, ये छोटे बच्चे भी वहाँ जाकर जिम कर लें और बड़े भी कर लें। नहीं, देखिए वो बच्चों के लिए तो जिम बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। छोटे बच्चों के लिए जिम की भी एक चीज़ होती है कि बच्चों का छोटे पर जो ज़्यादा ध्यान देना चाहिए वो उनकी तरबियत और तालीम पे होना चाहिए। जिम वगैरह का शौक़ पैदा होना चाहिए 18 साल या 16 साल या 15 साल के बाद। और जो बच्चे खेलते हैं फुटबॉल वगैरह, उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो बचपन से खेलना शुरू कर दे 10 साल से 15 साल की उम्र से। लेकिन जिम वगैरह जो मेरे ख्याल से जो होना चाहिए वो थोड़ा सा 18 साल 17 साल 16 साल की बात के होना जो 60 साल के ऊपर होते हैं, यही तो मुझे बहुत एक आम जिम में नहीं जा सकते हैं, लेकिन मॉर्निंग वॉक आप भी करते हैं। अगर आप जो उसमें एक छोटा सा कहीं ओपन जिम बना दें जिससे वहाँ मॉर्निंग में मॉर्निंग वॉक भी कर लें और छोटी वो उसमें एक एक्सरसाइज भी हो जाए। मैंने पहले ही आपसे कहा कि शहर के अंदर नगर पालिका क्षेत्र के अंदर अगर मुझे कोई ऐसी ज़मीन यहाँ के ईओ ने या यहाँ के जो ऑफिसर्स हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन्होंने मुझे अगर इंगित कराई, निशानदही कराई, तो सबसे पहला काम मेरा यही होगा कि बुज़ुर्गों के लिए मैं अच्छा कोई काम कर सकूं। और ये भी कोशिश करूंगा कि जो ठेले पे लोग लेके दौड़ते हैं मरीज़ों के बेचारे, उनके लिए एम्बुलेंस और बढ़ाई जाए। चाहे वो टांडा के, मैं अपने जो हमारे साथी बराती यहाँ के ताजिर हैं उनसे अपील करके एम्बुलेंस और बढ़वाऊंगा कि हर मोहल्ले में या 2-2 4-4 मोहल्ले में मिलाकर एक एम्बुलेंस हो, एक ड्राइवर हो जो रात में 12 बजे 2 बजे बीमारियां पता नहीं कैसे जो ख़तरनाक बीमारियां हैं वो रात में ज़्यादा होती हैं, कब दस्तक देते हैं। ये अजीब अल्लाह की तरफ से है। तो ऐसे में जब मैं देखता हूँ कि लोग गरीब हैं और पैसा नहीं है, गाड़ी का इंतज़ाम नहीं कर पा रहे हैं, ठेले पे लेके भागते हैं, डॉक्टर नहीं मिलता है, तो मेरी प्रायोरिटी है कि मोहल्ला क्लिनिक और एम्बुलेंस का बढ़ाया ना जाना और एक अच्छी कोई यहाँ पे जिम हो या जो है हेल्थ वो मॉर्निंग वॉक करने के लिए एक छोटा सा ही लॉन टाइप का हो, छोटा सा पार्क हो जहाँ पे ओल्ड एज के लोग जाएं, कुछ मिल के आपस में गुफ्तगू करें, कुछ हल्के हो लें अपने गमों को बात करके और कुछ टहल लेंगे तो इंशाअल्लाह उनकी सेहत में अच्छाई आएगी। ये मेरा वादा है। थैंक यू सर, थैंक यू। शुक्रिया।